Hi everyone, today we come to know about the relativity. So we come on this boat and tell you about the relativity कि what is the relativity. आज हम जो इंटर का सेकंड पोयम है, जो सेकंड सेंट्रल आइडिया दिया हुआ है, उसके बारे में जानेंगे कि वास्तविकता में ट्रिब्यूटी होती क्या है। और इसमें पूरी डिटेल के साथ, विद गहराई के साथ, विद डीपली के साथ इसमें बताया गया है और समझाया गया है। हो सकता है आप यूट्यूब पर पहली बार ये देख रहे हो इस तरीके से। सो कम टू नो, देखते हैं। एक दो लाइनें इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हैं जिस पे आपको विशेष ध्यान देना होगा। गाइस, इसमें आप तो बहुत छोटी वीडियो देखना पसंद करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि छोटी वीडियो में सब चीज़ कवर नहीं होती है। हमें पता है कि इसको मतलब सेट करने में कितना टाइम लगता है और इसको मतलब रेडी करने में काफ़ी हमारा समय खर्च होता है। तो कम से कम वीडियो को समझें और ध्यान से देखें और एंड तक देखा करें वीडियो को। सो फिर भी हम बहुत जल्दी कवर कर रहे हैं, छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें आपको देखना होगा कि जो इसमें दिखाई दे रहे हैं, देखो आपको ये देखें आप, जैसे ये है स्टेंजा दे रखे हैं, फर्स्ट स्टेंजा, सेकंड स्टेंजा, इसकी वर्ड मीनिंग भी नीचे दे रखी हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसके जो राइटर हैं थॉमस कैरियो, ठीक है, उनका जन्म और उनकी मृत्यु ये लिखी हुई है 1595 से लेकर 1640 तक, ठीक। ट्रिविटी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्री मीन्स सत्य, सच्ची, ब्यूटी मीन्स खूबसूरती। इन चीज़ों को हमें समझना होगा ध्यान से कि सच्ची खूबसूरती कहते किसे हैं, एक्चुअल कंडीशन क्या है कि खूबसूरत किसे कहेंगे। क्या चमड़ी वाले को, जिसकी चमड़ी खूबसूरत होती है, हैं? ये काले आदमी को? नहीं। कुछ हमारे नेचुरल गुण होते हैं जो हमारे इंटरनल होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसे हम देख नहीं सकते। अगर कोई खूबसूरती को देख सकता है तो वो मुझे बताए, नहीं देख सकते हम, ठीक है। तो हम उसी गुण पर बात करेंगे, बहुत आराम के साथ, बहुत तसल्ली के साथ, बहुत ध्यान से, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी काम को करने से पहले माइंड का कॉन्सेंट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेंजा हैं, दो हैं, उसमें मैंने आपको बिल्कुल इजी कर दिया है समझने के लिए। नीचे इसके हार्ड वर्ड मीनिंग दे रखी हैं और जो हमारे दो स्टेंजा हैं। फिर इन स्टेंजा की अलग अलग एक्सप्लेनेशन ना करके मैंने एक ही एक्सप्लेनेशन कर दी है, जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान से देख लेना यहाँ पर, जो मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है। और इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत फन आने वाला है, आपको देख लेना। जैसे ही दैट लव्स ए रोजी चीक और ए कोरल लिप एडमायर्स। इसमें ही कोई भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकता है, मतलब जेंट्स ही हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, उसका नाम नहीं खोला गया है। वह जो, ही दैट, वह जो लव्स मानी प्यार करता है, ए रोजी चीक और ए कोरल लिप, जो गुलाबी होठों से, गुलाबी गालों से और गुलाबी होठों से, मतलब मूंगे के समान होठों से प्रेम करता है, एक तरीके से उनकी प्रशंसा करता है। और फ्रॉम स्टार लाइक आईज, और तारे के समान, जो तारे के समान हमारी आंखें होती हैं चमकदार, मतलब अब आंखों की बात कर रहा है यहाँ कभी, डज करता है, सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, मतलब प्रेरणा की खोज करता है, एक तरीके से देखता है, ठीक है ना, उसके पीछे अपना एनर्जी वेस्ट करता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी प्रेम की इच्छा को बनाए रखने के लिए। कहने का मतलब यह है कि वह इंसान जो गुलाबी गालों से और लाल होठों से, जो कि मूंगे के समान बताई जा रही हैं, और चमकदार आंखों से, जो कि तारे के समान यहाँ तुलना
करी जा रही है। इसके पीछे अपनी प्रेम की जो भावना है इसके थ्रू लगा रहता है, मतलब इसके प्रेम की भावना इसके पीछे लगाए रखता है। खुद की जो प्रेम की भावना होती है वो इन चीज़ों के पीछे लगाए रखता है। हिज फायर्स कहते हैं ना अपनी प्रेम की तीव्र इच्छा, ये है फ्यूल टू मेंटेन। अब फ्यूल टू के मेंटेन मैं क्या बताया था, जैसे बनाए रखना, किसी चीज़ को बनाए रखना। और हिज फायर्स प्रेम की इच्छा या प्रेम की भावना को। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, एज ओल्ड टाइम्स मेक्स दीज डीके, जैसे जैसे हमारा समय बीतता है वैसे वैसे ये हमारी इच्छा इसको डीके मतलब नष्ट कर देती है, और इसके ऊपर जो हमारी इच्छा होती है ये भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। इसमें कवि बहुत आराम से समझा रहा है कि इंसान जो है, जो भी इंसान है, जो गुलाबी जैसे गाल, होठ जो कि लाल हैं, आँखें, बाल जो भी हैं हमारे, इनको देखते हुए अगर प्यार करता है और उसकी जो तमन्ना होती है प्यार करने की, तो ये सब फिजिकल ब्यूटी है, ये समय के साथ ख़त्म हो जाती हैं। तो समय के साथ जैसे ये ख़त्म होती हैं तो इस जो फिजिकल को लेकर हमारा प्यार बढ़ता है तो वो भी इस पे आधारित होता है। तो जैसे वो चीज़ नष्ट होती हैं तो कनेक्शन तो इन्हीं से था ना, इन्हीं चीज़ों से कनेक्शन था, तो वो भी धीरे धीरे हमारी जो इच्छा है प्यार करने की वो भी नहीं रहती है। ये क्लियर करा रहा है। वट ए स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड, लेकिन इसकी अपेक्षा जो हमारा दृढ़ संकल्पी, जिसे कहते हैं लगातार काम करने वाला और दृढ़ संकल्पी जो माइंड होता है, जेंटल थॉट्स और जो सज्जन विचार मतलब सादा विचार जो हमारे होते हैं, विद इक्वल लव कॉम्बिनाइड मतलब कॉम्बिनेड, ठीक। इसमें क्या बताया है कि जो हमारे दिमाग है, ठीक है, जो लगातार काम करता है कांस्टेंट लगातार रहकर, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले विचार दे दिए हैं कि जो जेंटल थॉट्स हैं एंड काम डिजायर, काम डिजायर का मतलब होता है यहाँ हमारी मतलब इच्छाएं, तीव्र इच्छाएं, काम डिजायर। तो गुड आइडियाज, काम डिजायर का मतलब जागृत करने वाली इच्छाएं। हर्ट्स विद इक्वल लव कॉम्बिनेड, ठीक है ना, हर्ट्स कॉम्बिनेड मतलब हर्ट्स को जोड़ी रहती हैं, विद इक्वल लव लगातार प्यार मतलब बराबर प्रेम करने की भावना को। काइंडली नेवर डाइंग फायर्स, और वो उसको कभी नहीं मरने देती हैं। फायर्स मीन्स प्रेम की भावना को। कहने का मतलब ये है इसमें कि जो हमारी सच्ची सुंदरता है वो जिस तरीके से फिजिकल नष्ट होती है तो वो उस पर आधारित प्रेम भी नष्ट हो जाता है, लेकिन जो खूबसूरती माइंड की, हार्ट की होती है, गुणों की जिसे हम बोलते हैं, वो कभी नहीं मरती है क्योंकि ये सच्ची सुंदरता होती है, ठीक है। तो इसलिए इस पे आधारित प्यार भी कभी नहीं खत्म होता है। वेयर दीज आर नॉट, और जहां ये तीनों चीजें नहीं होती हैं, जहां ये तीनों चीजें नहीं होती हैं, तो राइटर साहब वो कभी साफ साफ कह रहा है वेयर दीज आर नॉट, जहां ये तीनों चीजें नहीं होती हैं, आई डेस्पाइज मैं घृणा करने लगता हूं, लवली चीक और चीक्स और लिप्स और आईज, मैं उन चीज़ों से घृणा करने लगता हूं जहां ये तीन गुण नहीं पाए जाते हैं। गाइस इसमें कवि जो है वो घृणा करने लगता है फिजिकल ब्यूटी से, अगर यहाँ ये तीन ब्यूटी नहीं होती हैं। कौन कौन सी? द ब्यूटी ऑफ माइंड, द ब्यूटी ऑफ हार्ट, द ब्यूटी ऑफ साउल। अब कवि इसमें कह रहा है कि लगातार जैसे इंसान इन गुणों से अगर प्यार करता है तो ये हमेशा अमर रहते हैं, तो भाई इन पे आधारित जो लव है वो भी हमारा इस पर अमर रहता है। कुल मिला के ये कहना चाहता है कभी कि देखो किन चीज़ों से आपको प्रेम करना चाहिए और किसके पीछे भागते हुए अपना टाइम नहीं खर्च करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो समय के साथ साथ नष्ट हो जाती है, बह जाती है, खराब हो जाती है। तो मैं एक आपको दिखाता हूँ झलक, देखिए जरा ध्यान से। आप देखिए
देखिए, ध्यान से देखिए, जिसे मैंने अभी बताया था ना कि कवि क्या कह रहा था कि ट्रिविटी, व्हाट इज द ट्रिविटी। जो पोइट है वो डिस्पायर कर रहा है, मतलब डोंट लाइक, पसंद नहीं करते हैं क्या, फिजिकल ब्यूटी। क्योंकि ब्यूटी तीन ही इंपॉर्टेंट हैं, आत्मा की, दिमाग की और हमारी माइंड की। ठीक है, आत्मा और हमारी जो माइंड है, दिमाग और दिल, ये तीन चीज़ें हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कवि ने इन स्टैंजा में इन्हीं तीन चीज़ों पे ध्यान दिया है, बताया है अपने रीडर्स को कि हमें फिजिकल के पीछे ना भागकर अपनी सही, जो सही मायनों में जिसे खूबसूरती या ब्यूटीफुल कहते हैं, ब्यूटी कहते हैं, उसके लिए बताया है। तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी सिंपली ऑन दिस बोर्ड। जैसे ये जो महिला है, ठीक है, कितनी खूबसूरत है, ये देखो, ये लेडीज है, ये देखो जरा ध्यान से। उसने कही थी कि मैं बाल, ठीक, अब ध्यान से देखो, होठ मूंगे के समान, मूंगे मतलब लाल होठ, ठीक है, ये इनकी जो होठ हैं, जो तुलना बताई है कि इनकी जो होठ हैं, इनसे भी वो खुश नहीं है, कभी इनसे भी खुश नहीं है, ना इनकी आँखों से खुश है, ना इनके बालों से खुश है, और ना ही इनके मतलब पूरी बॉडी से खुश है एक तरीके से। ठीक है ना, वो जो चमड़ी दिखाई जा रही है ना, इसकी जो चमड़ी है, जो यहाँ पर जो चमड़ी है, ठीक है, देखो जरा ध्यान से, जो इनकी चमड़ी है, इससे भी जो खाल है, जो बॉडीज है, जो आजकल आप तो देख रहे होंगे कि इसके पीछे इंसान बहुत सा पैसा वेस्ट कर रहा है, और जो बॉयज़ हैं वो अपनी बहुत सी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं एक तरीके से, कि भाई खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो अधिक तरीके से। लेकिन अधिकतर क्या वास्तव में ये ट्रू ब्यूटी है? नहीं ना, नहीं है ना। तो एक्चुअल जो कंडीशन बता रहा है पोइट, उसको ध्यान से देखो। वो मने कर रहा है आपसे कि इनके पीछे अपना पैसा, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। एक्चुअल में ट्रिविटी होती क्या, ये नहीं है, क्योंकि ये सब जो है एक दिखावा है। और मैं मान रहा हूँ कि आज के टाइम में आर्टिफिशियल मतलब फिजिकल पर पैसा बहुत खर्च कर रहा है आदमी, बहुत जगह जगह आप देखेंगे कि वो कहते हैं ना ब्यूटी पार्लर। अब भाई मेरे ब्याह शादियों में सबको देखो आप, इतना क्रीम पाउडर लगा के आते हैं कि सब उनका चेहरा अलग दिखाई देता है कि हाँ ये आटे सा लटक रहा है और टपक रहा होता है, बिल्कुल अलग दिखाई दे जाता है। तो कुल मिला के आप जैसे हैं वैसे रहें, ज़्यादा फिजूल खर्ची ना करें मेंटेन करने पे साहब, कि ये जब तक आईब्रो सही नहीं होगी या फिर इस तरीके से ये सब चीज़ सही नहीं होगी, मैं नहीं मानता। जब कभी ये कह रहा है कि ये डेफिनेटली आजमा के देख लेना, दिमाग और दिल और हमारी जो आत्मा है, इसी की खूबसूरती सबसे बेस्ट मानी गई है। आप देख सकते हैं ये हसीनाएं कितनी कितनी खूबसूरत हैं। देखो, ये ऐश्वर्या हैं, और ये इनकी शायद कोई रिलेटिव्स होंगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप इनको देख लीजिए, ठीक है ना, कितनी खूबसूरत लग रही हैं इस समय ये। लेकिन क्या समय जो है इनको इस तरीके से रहने देगा? नहीं ना। ठीक है, दिखाते हैं आगे। समय के साथ साथ हर चीज़ बर्बाद हो जाती है, ठीक है ना। समय वो चक्र है जो हमारी जवानी को धीरे धीरे बुढ़ापे में बदल देता है, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता। ये कड़वा सच है। समय इतना बड़ा जादूगर है कि हमसे हमारी जवानी चुरा लेता है और हमें पता भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता। ऐसा क्यों? देखें जरा, इस तस्वीर को देखें ध्यान से। कैटरीना है जो कि एक यंग हैं, और कैटरीना जो कन्वर्ट होने वाली हैं बुढ़ापे के बाद, मतलब जवानी से बुढ़ापे में जो कन्वर्ट होंगी इस तरीके से, वो ऐसे दिखने वाली होंगी। इस समय तो दीवाने बहुत हैं कैटरीना के, आप सब लोग जानते ही हैं। तो वो क्यों हैं? क्योंकि उसके एक्शंस, उसकी बॉडी, एक तरीके से इस चीज़ को देखते हुए इंसान मोहब्बत करने लगता है, ठीक है, इसके पीछे भागने लगता है। अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे इसके पीछे दौड़ना है, ऐसा करना है, मैं पाके रहूँगा, मतलब पागल भी हो जाता है, जाने क्या क्या करते हैं, ठीक है ना।
मैं कहता हूँ कि जैसे कवि ने कहा है उसी के पीछे हमें चलना चाहिए, उन्हीं की बातों को फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की ये बात ज़िंदगी में आजमाई हुई है, एक एक बात डेफिनेटली। सो यू एक्सेप्ट दिस। ठीक है, एक दिन समय के साथ साथ कैटरीना भी ऐसे ही दिखने वाली हैं। जैसा मैं हूँ आज, मैं भी ऐसे ही नहीं रहूँगा। जैसे जैसे मेरा समय बीतेगा मैं भी बुढ़ापे की ओर बढ़ूँगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दिस सेंट्रल आइडिया। और बस मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप इस चीज़ को समझ के चलें थोड़े, और अच्छे से इन बातों को फॉलो करें। और इस जो इसका स्टैंजा था, जैसे इसका एक स्टैंजा रह गया, मतलब दो स्टैंजे जैसे मैंने पढ़ाए थे, अब दोनों का जो हमारा एक्सप्लेनेशन सिस्टम है, जिसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, वो एक ही है। जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। जैसे देखो इनका ये है रेफरेंस। जैसे रेफरेंस करने के लिए आएगा तो हमें क्या डालना पड़ेगा, रेफरेंस। दिस स्टैंजा हैज बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द पोएम। ये स्टैंजा लिया गया है फ्रॉम द पोएम द ट्रिविटी, सच्ची सुंदरता से, कंपोज्ड, जो लिखा गया है, बाय द थॉमस कैरियू। इसे किसने लिखा है, बाय द थॉमस कैरियू। ट्रिविटी, ये कॉमा लगा के नाम लिखेंगे यहाँ से इस तरीके से, ठीक है ना, अंडरलाइन करके लिखा है बच्चे वहाँ पर। फिर है कंटेस्ट। इसके बारे में क्या बताया गया है, इसके बारे में भाई क्या बताया गया है इस पोएम में, देखो। इन दिस फिलोसोफिकल, दर्शनात्मक, ठीक है, इन दिस फिलोसोफिकल पोएम, इस दर्शनात्मक पोएम में द पोइट एडवाइज, सलाह देता है, हिज रीडर्स, अपने अनुयायियों को, ठीक, टू हैव टू लव स्पिरिचुअल ब्यूटी, कि हमें जो है सच्ची ब्यूटी से, स्पिरिचुअल आत्मा की खूबसूरती से प्रेम करना चाहिए। इसमें ये चीज़ बताई जा रही है कि हमें किससे प्यार करना चाहिए, मतलब स्पिरिचुअल ब्यूटी, आत्मा की खूबसूरती से। द ब्यूटी ऑफ माइंड, जो ब्यूटी होती है दिमाग की खूबसूरती, उससे करो। साउल, आत्मा, रूह जो हमारे अंदर होती है, एंड हार्ट, और जो दिल जो हमारे अंदर सेट है। कभी इसमें कह रहा है कि हमें जो सच्ची आत्मा है और माइंड, दिल से हमें प्रेम करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में देखो आप, द पोइट सेज, कवि कहता है दैट कि इट इज यूजलेस, इट इज यूजलेस, इसमें कवि कह रहा है कि बेकार है, टू रन, दौड़ना, आफ्टर फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सौंदर्य के। इसमें कवि ने साफ साफ कह दिया कि इसमें फिजिकल ब्यूटी के पीछे दौड़ना बेकार है, शारीरिक सौंदर्य के पीछे दौड़ना बेकार है। बिकॉज इट इज टेम्परेरी, क्योंकि ये क्षणिक होता है, कुछ दिनों का होता है। इट इज टेम्परेरी, फिजिकल ब्यूटी डीके विद द पासेज ऑफ टाइम, जो हमारा शारीरिक सौंदर्य है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, वो समय के साथ साथ खत्म होता चला जाता है, उसकी खूबसूरती खत्म होती चली जाती है। इसलिए द लव बेस्ड ऑन द फिजिकल, द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी, इस प्रकार इस पे आधारित प्यार भी ऑल्सो डीकेज, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार इस पे आधारित प्यार भी हमारा नष्ट हो जाता है। द ट्रिब्यूटी मीन्स, द ट्रिब्यूटी मीन्स, इसका सच्ची सुंदरता का मतलब क्या है, एक तरीके से ये ध्यान से देखो और समझो कि व्हाट इज द ट्रिब्यूटी। ट्रिब्यूटी मीन्स होता है द ब्यूटी ऑफ साउल एंड हार्ट, आत्मा या रूह और दिल की। इट लिव्स, ये रहती कहाँ है, इन वर्च्यूज एंड जेंटल थॉट्स, हमारे गुणों में और सज्जन विचारों में ये निवास करती है। कहाँ निवास करती है, हमारे गुणों में और हमारे सज्जन विचारों में निवास करती है ये, ठीक है। ट्रिब्यूटी इज इमोर्टल, सच्ची सुंदरता जो होती है वो अमर होती है। द लव बेस्ड ऑन ट्रिब्यूटी, इस प्रकार इस पे आधारित प्रेम, इज ऑल्सो इमोर्टल, वो भी अमर होता है। वो कह रहे हैं कि जो हमारा जो सच्चा प्यार है, अगर आपने इन तीन चीज़ों से करा है, माइंड, हार्ट और रूह से, वो जिंदगी भर तक अमर रहता है जब तक आप जिएंगे। वो समय के साथ पुराना नहीं होता है या बूढ़ा नहीं होता है। इस तरीके से फिजिकल ब्यूटी को यहाँ
कभी बिल्कुल मना कर रहा है कि ये समय के साथ साथ सब बुढ़ियाँ हो जाएंगी, सब ये ऐसी नहीं रहेंगी जैसे ये आर्टिफिशियल से इन्हें सजा दिया जाता है। ठीक है ना। तो कुल मिला के मैं मानता हूँ कि आपको हर चीज़ क्लियर हुई होगी, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा तीसरा सेंटर ऑडियो होगा ऑन हिज ब्लेंडनेसेस। सो गाइज, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है और काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है। मैं नहीं कहूँगा कि आप लाइक सब्सक्राइब करें, बस आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे हम और बेस्ट तैयारी आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।